प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और गणित विषय है बच्चों। इसमें अध्याय 3 चला हुआ है बच्चों। इससे पहले हम इस अध्याय की 3.1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्नावलियां कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की तो इसी चैनल पे सभी मिल जाएंगी। और आज हम प्रश्नावली 3.6 करेंगे बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से तो आप इसे लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों प्रश्नावली 3.6। तो इसमें देखिए बच्चों क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मैस है का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमने करना है इसके महत्तम समापवर्तक निकालने हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक मैस है का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। इसे इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अभी ये देखिए हमें ए पार्ट करना है 18 और 48। तो 18 के हम फैक्टर करेंगे। पहले क्या करेंगे? फैक्टर। 2 पे जाएगा 9 दूनी 18 होते हैं, फिर 3 पे जाएगा ये 3 3 9 होते हैं, फिर 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही 48 के फैक्टर करेंगे बच्चों। 48 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 पे जाएगा 24, फिर 2 पे 12 दूनी 24 होते हैं बच्चों, फिर उसके बाद 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1। ठीक है, अब इनमें देखेंगे HCF निकालना है। अब हमने इनका तो HCF कैसे आएगा? अब इन दोनों में देखो 18 के क्या गुणनखंड आए बच्चों? 18 के क्या है? 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। और 48 के आए ये 2 गुना 2 2 2, यानी 4 बार 2 है, और फिर एक 3 है। ठीक है, फिर अब हमने निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए हम ऐसे नंबर्स को देखेंगे जो इसमें भी हो इसमें भी हो, ऐसा गुणनखंड जो इसका भी हो इसका भी। तो कौन कौन से हैं बच्चों? HCF बराबर क्या आएगा? एक तो ये है देखो, दोनों में है, और एक ये दोनों में है, और भी है कोई दोनों में। तो इसके लिए हम 1 2 लिख देंगे, और इनके लिए 1 गुणा में 3 लिख देंगे। तो ये 6 जो है ये 18 और 48 का HCF आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम बी पार्ट करेंगे बच्चों। बी पार्ट यहां कर देते हैं इधर 30 और 42। ऐसे ही 30 और 42 के करेंगे। 30 है और 42 है, तो 30 के फैक्टर करेंगे ऐसे ही जैसे हमने अभी किए। तो ये 15 पे जाएगा, फिर 3 5 पे जाएगा, फिर 5 1 पे जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर ऐसे ही हम 42 के करेंगे। 2 21 पे जाएगा, फिर 3 7 पे जाएगा, फिर 7 1 पे जाएगा। ठीक है, तो इनके फैक्टर हो गए। अब हम इनके फैक्टर ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने ये लिखे हैं। तो 30 किसके बराबर आ जाएगा? 2 3 5, 2 गुना 3 गुना 5। और 42 किसके बराबर आएगा? 2 3 7, 2 गुना 3 गुना 7। अब दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन का मतलब साझे गुणनखंड कौन से हैं? तो HCF निकालो। HCF क्या आ जाएगा बच्चों? एक तो ये हो गया 2, और एक ये 3 हो गया, और कोई कॉमन नहीं आया तो ये आ जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर आपका। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सी पार्ट कर लेते हैं। इसको साफ इधर से कर लेते हैं। ये कर लिया? जल्दी करें बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास सी पार्ट का क्वेश्चन है। 18 और 60 है, 18 60। तो 18 के फैक्टर करेंगे। पहले 2 है 9 पे जाएगा, फिर 2 3 पे जाएगा बच्चों, 3 3 पे जाएगा 1। ठीक है,
फिर 60 के फैक्टर करेंगे ऐसे ही। 2 पे जाएगा 30, फिर 2 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। ठीक है, अब फिर हम इनके ऐसे ही बना लेते हैं, इसको साफ करके कर देता हूं मैं। क्या हो गया, फिर 18 के लिखेंगे बच्चों। 18 के क्या आएंगे, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और फिर क्या आएगा, 60 के क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इन दोनों में देखो क्या क्या है। एक तो ये हो जाएगा आपके पास जोड़ा, और दूसरा जोड़ा ये बना लेते हैं चलो, बाकी और तो नहीं है कोई। तो आप लिखोगे आंसर HCF, कितना आंसर आएगा, 2 गुना 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आपका आंसर है। तो इन तीनों का आंसर 6 ही है अभी तो तक तो। ठीक है, अब हम डी पार्ट करते हैं। डी है 27, ये साफ कर दें। फिर है आपके पास डी पार्ट में देखिए 27 और 63 है। 27 के और 63 के निकालने हमने, तो 27 के क्या आ जाएंगे, 3 पे जाएगा 9 तिये 27, फिर 3 पे 3 तिये 9, फिर 3 पे 1, फिर ऐसे ही 63 पे, 63 के आएंगे 3 पे 21 तिये 63, फिर 3 पे 7 तिये 21, फिर 7 पे 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर इसको आगे साफ कर देता हूं मैं। फिर है 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 3 गुना 3, क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। और 63 को क्या लिखेंगे बच्चों, 3 गुना 3 गुना 7। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF का मतलब मैस है, महत्तम समापवर्तक। कितना आ जाएगा, 3 और ये 3, 3 गुना 3 9 आंसर। ठीक है, कर लीजिए इसे। फिर हम करते हैं ई पार्ट, ये कर दे साहब, जल्दी जल्दी करें बच्चों। ई पार्ट में देखिए ये है 36 और 84, तो 36 के 2 18 दूनी 36, 2 पे 9 दूनी 18, फिर 3 पे 3 तिये 9, 3 पे 1, फिर है 86, 2 पे 43। ठीक है, अब 43 किस पे आता है बच्चों, तो बच्चों इसमें देखिए हमने ये थोड़ी गलती कर दी है। ये 86 कहां पे है, ये 84 है बच्चों, 86 नहीं है ये। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये 4 आ जाएगा, फिर 2 42 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 21, फिर 3 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1। ठीक है, अब इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 36 के क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 84 के क्या है, यहाँ भी 84 लिख लीजिए आप, 84। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 2 3 7, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब इनमें कॉमन देख लेते हैं, तो HCF क्या आ जाएगा इसका, 2 गुना 2 गुना 3। ये देखो एक फैक्टर ये बन गया, एक ये और एक जोड़ा ये, तो ये 12 आ जाएगा आपका आंसर। 2 दूनी 4 तिये 12। ठीक है, इसे कर लीजिए ई पार्ट को। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एफ पार्ट है, एफ पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर है इसके एफ पार्ट। एफ में क्या कहा गया इसने, 34 और 102 है बच्चों। 34 और 102 का हमने HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसके 2 पे जाएगा, 17 दूनी 34 होते हैं, फिर 17 पे ही जाएगा ये,
कितने पे जाएगा बच्चों? 17 पे। 17 एकम 17। फिर उसके बाद 102 के देख लेते हैं हम। तो 2 पे जाएगा ये 5 1 51। फिर 3 पे जाएगा ये 17 3 51 होते हैं। फिर 17 पे जाएगा 1। तो अब HCF देखो, तो 34 के आए क्या क्या आए गुणनखंड? 2 गुणा 17। और 102 के कितने आए बच्चों? 2 गुणा 17 लिख दिया पहले, गुणा 3 लिख दिया, यानी 2 गुणा 17 गुणा 3। ठीक है। तो अब देखिए ये 2 का जोड़ आ गया और 17 का जोड़ आ गया, तो HCF आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 17 बराबर 34। आंसर आ गया आपका। ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट। जी में देखिए क्या है, 70 है, 105 है और 175 है। इन तीनों का HCF निकालना है हमने जी पार्ट में। तो 70 को देखिए, पहले 2 पे जाएगा ये 35 दूनी 70 होते हैं बच्चों। फिर ये 5 पे जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 पे 1। फिर आपने 105 को करना ऐसे ही। 105 3 पे जाएगा पहले, 3 तिये 9 होते हैं, 3 पंजे 15 35। फिर 5 पे 7, फिर 7 पे 1। फिर 175 देखें, 175 कहां पे जाएगा? 5 पे कितना आएगा? 5 तिये 15 और 5 पंजे 25। फिर 5 पे 5 सत्ते 35, फिर 7 पे 1। तो अब देखो 70 के क्या गुणनखंड आगे बच्चों? 2 गुणा 5 गुणा 7। 105 के कितने आगे? 3 गुणा 5 गुणा 7। फिर 175 के कितने आगे? 5 गुणा 5 गुणा 7। तो अब हमने तीनों का HCF निकालना है, तो तीनों में जो संख्या होगी वो HCF होगा। तो एक तो ये तीनों में 5 है जैसे आपके पास, और एक तीनों में 7 है। ठीक है। तो HCF आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा HCF? 5 गुणा 7, 35 HCF है इनका आंसर। ठीक है। कितना है? 35। फिर उसके बाद आएगा H पार्ट। यहाँ पे H पार्ट लिख रहा हूं मैं। 91 है, 112 है और 49 है। 91, 112 और 49। तो किस पे जाएगा ये 91? 7 पे। 7 एकम 7, 7 ये 21, 13 सत्ते 91 होते हैं। फिर 13 पे 1। फिर 112 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा पहले, 51। ठीक है। 51 होता है या ज्यादा होता है? 56 होता है। 5 और ये 56 दूनी 112 होते हैं। फिर 2 पे जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 8 से 16। फिर 2 पे 14 दूनी 28 होते हैं। फिर 7 पे 2 पे जाएगा 7। फिर 7 पे जाएगा 1। फिर 49 7 पे 7, 7 पे 1। ठीक है। तो अब हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 91 के कितने आए बच्चों? 13 गुणा 7। 13 गुणा 7 या 7 गुणा 13 लिख लो, एक ही बात है। 112 के कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2 है और गुणा 7 है। फिर है 49। 49 के 7 गुणा 7 है। तो HCF कितना आएगा बच्चों जो तीनों में है?
जो संख्या तीनों में है वो कौन सी है? 7 है, 7 है, 7 है। तो ये 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आई आ गया, इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, जी कर लिया है तुमने। आगे है आई पार्ट। आई है 18, 54 और 81। तो ये देखिए 2 पे जाएगा, ये 2 निम्न में 18 होते हैं, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1। फिर 54 को देखो, 2 पे 27 दूनी 54 होते हैं बच्चों, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1। फिर 81, 3 पे 27 दिए 81, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1। ठीक है, अब 18 के लिख लिए। 18 के क्या क्या है बच्चों? 2 गुना 3 गुना 3। फिर 54 को लिख लें, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। फिर आपके पास 81, 81 आगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार 3। तो आप देखिए इनमें कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है बार बार? एक तो ये 3 है, एक ये 3 है। तो HCF कितना आ जाएगा? 3 गुना 3 बराबर 9 आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास जे पार्ट। जे पार्ट यहां कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। जी को कर रहा हूं मैं अभी। तो ये जी जे पार्ट आ गया। कैसा पार्ट आ गया बच्चों? जे पार्ट। तो ये आ गया जैसे 12, 45 और 75। तो 12 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, 2 छिक्के 12, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1, फिर 45, 3 15 तिये 45, 3 5 तिये 15, 5 पर 1। ठीक है, फिर 75, 3 25 तिये 75, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 पर 1। ठीक है, तो ये 12 को लिख लेते हैं। 12 को 2 गुना 2 गुना 3। फिर 45 को लिख लिया हमने 3 गुना 3 गुना 5। 3 गुना 3 गुना 5। फिर उसको लिख लिया हमने 75 को, क्या लिखा है? 3 गुना 5 गुना 5। तो HCF क्या आ जाएगा बच्चों? जो तीनों में हो। ये देखो, एक 3 तीनों में है, 3 3 3, 5 2 में तो है, इसमें नहीं है बच्चे। ठीक है, तो इसलिए इसका HCF आ जाएगा 3 आंसर। ठीक है, तो ये कर लीजिए, क्वेश्चन हो चुका है बच्चों पूरा। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए, निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF क्या है? तो पहला पार्ट है, इसका उत्तर देखिए। तो इसमें उत्तर में क्या आएगा बच्चों? उत्तर ए पार्ट है, जैसे ध्यान से समझें बच्चों। दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक के बाद दूसरी आ जाती है। जैसे 5 6 भी आप ले सकते हो, 7 8 भी ले सकते हो। ठीक है, 11 12 भी ले सकते हो, इस तरह, यानी जो एक के बाद दूसरी आती है, ऐसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, जो एक के बाद एक आती हैं, या एक एक जोड़े तो वो आती रहती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी दो क्रमागत संख्याएं लो तो उनका HCF निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें। तो इसमें देखिए, हम ले लेते हैं आपके पास
दो क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं कोई भी, तो माना दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं हमने मान लिया 5 और 6 है, ठीक है। तो 5 और 6 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो HCF आ जाएगा इसका। जैसे यहाँ पे देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। तो इनके फैक्टर है ये, तो इनका HCF क्या आएगा बच्चों? तो हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, HCF 5 और 6 का HCF कितना होगा बच्चों? क्या इन दोनों में कोई कॉमन दिख रही चीज? इन दोनों में एक है, ठीक है, तो और कोई नहीं है, तो इनका HCF 1 आ जाएगा आपका आंसर। फिर बी में है दो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। माना दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम लिखना है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है? सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं, तो क्या आएंगी बच्चों? दो क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10, तो क्रमागत लेनी, जो एक भी बीच में नहीं छोड़नी। तो हम ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2। अब इनका HCF क्या आएगा 6 और 8 का? तो HCF 8 और 6 कितना है बच्चों? 2 है, क्योंकि इन दोनों में 2 है, आंसर है। यानी कोई भी दो क्रमागत सम संख्याएं लेते हैं तो उनका HCF या महत्तम समापवर्तक 2 आता है। फिर सी पार्ट में देखिए दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी हैं बच्चों? दो क्रमागत विषम, विषम संख्याएं वो होती हैं जो दो के टेबल में, दो के पहाड़े में ना आए। तो जैसे आपने मान लिया है 3 और 5 ले लिया, 3 और 5, तो 3 का देखो क्या आएगा? 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, तो इनका HCF क्या आ जाएगा? HCF 3 और 5 का क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है, तो 1 आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन 2 पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपके पास, ध्यान से देखें सभी बच्चे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक इस प्रकार ज्ञात किया गया है। यानी 4 का और 15 का ये है, देखिए चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक शून्य है। क्या इनका महत्तम समापवर्तक शून्य आएगा? ध्यान से देखें बच्चे इधर, क्या इनका महत्तम समापवर्तक शून्य आएगा या नहीं? जल्दी से बताएं, क्यों नहीं आएगा? क्या यह उत्तर सही है? तो यह उत्तर सही नहीं है, क्योंकि 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 4 बराबर 2 गुना 1 होता है, और 15 बराबर होता है बच्चों 3 गुना 5 गुना 1। तो अब इन दोनों में एक जो है सार्वगुणनखंड है, तो आता है
HCF 4 और 15 का क्या है बच्चों, एक आंसर है। ठीक है, किसी भी संख्या का, कितनी भी संख्याएं हो, उनका HCF जो होता है वो 0 नहीं होता, कभी भी 1 होता है। अगर किसी का कोई HCF नहीं है तो उनका 1 है बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने ये प्रश्नावली पूरी कर लिया है, तो आप सभी इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें इसे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।